हैं भगवान के गोदी में लेटी हुई हैं उनके साइड में, और भगवान मुरली पकड़ के मुरली का धुन सुना रहे हैं। और ठीक है, तो 24 नवंबर ग- गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। गंभीर भक्त, सीरियस डिवोटी, जो सच में कृष्ण भक्ति करना चाहता है, जो सच में कृष्ण की शरण में रहना चाहता है, जो सच में कृष्ण को प्रार्थना करता है, कृष्ण का भजन करता है, ऐसे गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन हवा के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं, और हम केवल उनकी इच्छा को समर्पित होना है। कहाँ पर समर्पित होना है? भगवान की इच्छा पर हमें पूर्ण समर्पित होना है। तो ये सबसे आसान कार्य है। अगर हम लोग भगवान की इच्छा पर निर्भर करेंगे या भगवान के आश्रित रहेंगे और भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलेंगे, तो अवश्य ही हमें कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, या हमारा असली घर गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हमें हो जाएगा। और हम ये भवसागर, यानी कि ये माया का, ये त्रिगुण का सागर जो है, हम उसको आसान तरीके से पार कर पाएंगे। श्याम सुंदर को पत्र, 24 नवंबर 1968, 1968। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की। जय। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम सब भक्त लोग मिलकर आज थोड़ा प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो दो हाथ जोड़िए और अपने अपने स्थान पर लेकर थोड़ा प्रार्थना करिए। श्री श्री राधा माधव सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी लक्ष्मी नरसिंह गौर निताय पंचतत्व शिला प्रभुपाद और गुरुदेव के चरणों में अपना माला अर्पण करते हुए और अपना प्रणति निवेदन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएं, भक्ति में आगे बढ़ पाएं, भक्ति में थोड़ा प्रोग्रेस कर पाएं, और निरंतरता दे पाएं, और हमेशा अपने गुरुजन भगवान के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित हो पाएं, और इस भगवत गीता क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो सही भक्त लोग अपना अपना वीडियो तथा ऑडियो ऑन कीजिए और रेडी हो जाइए। रेडी? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय जय पावन गुरु महाराज की, जय जय उपस्थित ऑनलाइन वैष्णव भक्त वृंद की, जय जय आज के भगवत गीता क्लास की, जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरे हरि बोल। हरि ओके, हरि बोल। ठीक है। तो सही भक्त लोग अपने अपने भगवत गीता अपने सामने रखिए, और भगवत गीता तथा हमारे भगवान को हमें अभी प्रणाम करना पड़ेगा, ठीक है? प्रणाम का अर्थ क्या है? प्रणाम का अर्थ है कि समर्पित, समर्पित भाव या शरणागति का भाव दर्शाना, प्रस्तुत करना। ओके, बिजली का बिल फेरी दे डायलॉग। ओके, तो कल हम लोगों ने धृति अर्थात धैर्य, धैर्य के बारे में
हम लोगों ने जाना, पढ़ा, सुना। और आज हम लोग कौन सा नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे? 37। 37। कल हम लोगों ने 36 में क्या जाना? 36 में हमने ये जाना कि भगवान ने 3 प्रकार के सुखों के बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा, मेरे से सुनो बोल के अर्जुन को भगवान ने वहां पर बोल दिया और हम लोगों ने वहीं पर विश्राम दिया कल के भगवत गीता क्लास को। तो आज हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, मनन करते हैं कि ये 3 प्रकार के सुख होता क्या है, किस प्रकार के होता है, क्या हम लोग अपने जीवन में इसको प्राप्त किया है, तो देखते हैं। और कल फिर से हमारे प्रभुपाद आश्रय ग्रुप में एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप लोगों ने सुना, श्रवण किया? हरि बोल प्रभु। हरि बोल। अच्छा, ठीक है। ग्रुप में मैंने हरि भेज दिया बोल। है, स्टेटस में भी डाल दिया है, तो आप लोग जाकर देखिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और दूसरों को भी ज्ञान दीजिए, श्रवण कराइए, सिखाइए, समझाइए। जो समझदार है वो समझ लेगा और जो ना समझ है उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन समझेगा जरूर। हम्म, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ ना, इंसान का बुद्धि तब तक काम नहीं करता जब तक उसके जीवन में कोई ठक्कर या टक्कर नहीं लगता। और इंसान तब तक अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता जब तक उसके जीवन में किसी प्रकार का परेशानी, समस्या नहीं आता। तो इसीलिए अ, ज्ञान देना है, सिखाना है, समझाना है, ये समय आएगा, फिर समझ जाएंगे। आएंगे तो अच्छा है भगवान के शरण में, लेकिन हम लोग का काम है समझाना, सुनाना, श्रवण कराना, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को भगवत गीता पढ़ाकर समझाकर समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग अवश्य ही उस चीज को समझेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ। और जीवन एक प्रयास ही है। कौन सा प्रयास? भगवान तक पहुंचने का प्रयास, कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास। और इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। जब हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, सोने का थाली में भोग लगा रहे हैं या केला का पत्ता में भोग लगा रहे हैं भगवान को, भगवान वो नहीं देखते। भगवान बस इतना देखते हैं कि ये भोग लगा रहा है, बेचारा प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि ओ वाह, सोने के थाली में भोग लगाए, आज तो मैं दोनों हाथ से खाऊंगा। आज तो मैं दोनों हाथ से खाऊंगा, सोने के थाली में भोग लगाया आज मेरा भक्त ने। नहीं, ऐसा नहीं देखते भगवान। भक्त छोड़िए, किसी का भी भगवान इस प्रकार से नहीं देखते। भगवान सिर्फ इतना देखते हैं कि आज मेरे एक संतान ने प्रयास किया है मुझे खिलाने का, मैं अवश्य खाऊंगा। मैं अवश्य खाऊंगा। हाँ, जैसे एक संतान होता है ना, उसको खाना पकाना कुछ नहीं आता, लेकिन वो कुछ प्रयास करके अपने माँ के पास ले जाके जाता है, तो माँ कितना खुश हो जाती है, वाह तूने बनाया। हम्म, जैसे भी वो खा लेती है, थोड़ा चख लेती है। हाँ अच्छा बनाया है, ठीक है। थोड़ा ऐसा करो और अच्छा रहेगा, वो ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे माँ लोगों का कुछ अलग ही लेवल था। पसंद नहीं तो पसंद नहीं, ये क्या बना के लेके आया है? गैस खर्चा कर दिया, अभी इतना बर्तन धोना पड़ेगा, इतना टाइम में तो नहीं, बस यही बनाया।
हमारा मम्मी लोग थोड़ा सैवेज लेवल का था। हैं? इतना तेल खर्चा कर दिया, इतना गैस खर्चा कर दिया, इतना मसाला चला गया, हैं? और अच्छा भी नहीं बनाया। कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था बनाने से पहले। मेरा जीवन में तो ये घटना घटित हुआ है। बेचारा क्या करे। उस समय उन उन लोगों को भी बहुत सारे परेशानी था। घर चलाने के लिए पैसा का कमी, घर में सामान का कमी, सामग्री का कमी। और अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो उनको थोड़ा तो दुख तो होता ही है। हाँ, अंतर में एक जगह में उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन परिस्थिति वैसा ही था उस समय में। पैसों का कमी, सामान का कमी, हाँ, घर में जो उम, जो कुछ भी है, सुविधाओं का कमी। तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज हम लोग 3 प्रकार के सुख के बारे में भगवान के ही मुख से सुनेंगे। हुँ, और भगवान का मुख से जो निकल रहा है हम लोग वही श्रवण करेंगे और उसी को दोहराएँगे। बस मैं आप लोगों को थोड़ा एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज श्लोक नंबर 37 किनका है? ओके, श्रुति। प्रभु जी शिक्षाष्टकम। नहीं, शिक्षाष्टकम नहीं होगा, टाइम बहुत चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा वैष्णव प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास को पूर्णतया। श्लोक संख्या 37। यथा यथा तथा अग्रे विषम इह परिणामे अमृतम उपमम यथा सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अनुवाद: जो सुरुमा विष जस्तो लागे पनि अन्त्यमा अमृत समान हुन्छ र मानिसलाई आत्मसाक्षात्कारका लागि उठाउँदछ, त्यस्तो सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान को प्रणाम नहीं किया ना? ओके। तो भगवान को और भगवद गीता को थोड़ा प्रणाम करते हैं हम लोग, ठीक है? भूल गया मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हरे ठीक है। तो कृष्ण सही प्रभु भक्त जी लोग, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो सही भक्त लोग अपना साउंड ऑफ कर दीजिए। अब सुनिए मेरा बात। अब इस 6:24 हुआ है, तो हमारे पास पूरा पूरी 36 मिनट है, 36 मिनट। तो मैं चाहता हूँ ये 36 मिनट आप लोग भगवत गीता को श्रवण करने में दें, ठीक है? तो अपने कान को मुझे दीजिए और अपने दुकान को बंद कर लीजिए। बस यही बात है। ओके। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, ध्यानपूर्वक सुनिए हाँ मेरी बातें। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको टिक मार्क करिए 18.37 को, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। हम्म तो वैसे तो सभी कुछ आध्यात्मिकता ही है भगवत गीता, लेकिन ये विशेष एक श्लोक है जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है, अर्थात भक्ति जीवन, जैसे अभी आप सब लोग आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत प्रकार के कठिनाई परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पहले हम लोग बहुत प्रकार के सुख सुविधाओं में जीने के हम लोगों की आदत होती है। और वो आदत का कोई एक रूटीन नहीं होता है। जब जो मन करेगा वही करेंगे। 8 बजे सोने का मन करेगा, वही उतने बजे सोएंगे, 10 बजे तक उठेंगे, 12 बजे नाश्ता करेंगे, फिर सो जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्लब डिस्को जाएंगे, रेस्टोरेंट बार में जाएंगे, कैफे में कॉफी खाएंगे, कॉफी डेट में जाएंगे। अभी तो यूट्यूब में क्या क्या मिलता है, GRWM, गेट रेडी विथ मी, यूट्यूब वीडियो होता है। वहां पर पैंट लगाना भी सिखाता है, शर्ट लगाना भी सिखाता है। वहां पर अलग अलग डेट होता है। कॉफी डेट, अभी तो इस्कॉन डेट। इस्कॉन डेट में क्या करता है, लड़का कुर्ता पहन के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके परफ्यूम छस छस, हाँ, फिर राधे राधे तिलक 2 जगह में लगा लेता है। फिर इस्कॉन डेट बना दिया है, अभी यूट्यूब में मिल जाता है, इंस्टाग्राम में देखा था मैंने। फिर अगला, वो पहले रेडी होता है कपड़ा पहन के, फिर अगला पल जब वीडियो शुरू होता है, वो कैमरा के नजदीक से एक हाथ लड़का का होता है, एक हाथ लड़की का होता है, फिर चल रहे होते हैं, और फिर ढन ढन ढन, आगे फिर राधा माधव का विग्रह। वाह, ठीक है, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। कृपया एक जन आइए प्लीज, माय डियर वाइफ, कम कम। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन जब हम अपनाते हैं, तो बहुत प्रकार के वहां पर नियम कानून होता है कि नहीं? जैसे सुबह जल्दी उठना, दिसंबर जनवरी के महीने क्या, ठंडा में किसको उठने का मन करता है, फिर भी उठना पड़ता है। मांस मछली मत खाओ, बाहर का मत खाओ, क्लब डिस्को में मत जाओ। बहुत प्रकार के नियम कानून को हमें अपनाना पड़ता है। तो क्या हमें क्या लगता है, ये विष जैसा लगता है। हाँ, ये भी मत करो, वो भी मत करो, यहाँ भी मत जाओ, वहां भी मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम्म, तो ये हमें विष के समान लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी कोई 25 साल में आएगा और आध्यात्मिक जीवन को अपनाएगा, तो 25 साल का उसका वो घटिया आदत है ना। जब मन करेगा सोना है, खाना पीना, मौज मस्ती, बाइक में घूमना, गाड़ी में घूमना, लड़कियों को डेट में ले जाना, लड़का को डेट में ले जाना। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग सुख सुविधाओं में जीते हैं ना। तो अचानक से किसी को बोलते, अय कल तुझे सुबह 4 बजे जल्दी जल्दी उठना है, 4:30 में मंगल आरती करना है, फिर 8 माला करना है, उसके बाद 6 बजे क्लास ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद 8 बजे तक 16 माला कंप्लीट करना है। बाप रे, बेचारा का तो जीवन ही रुक जाएगा एक समय के लिए। कितना कठिन लगता है। जैसे आप सभी भक्त लोग शुरुआती दिनों में आप लोगों को सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करना, भगवत गीता को समझना, प्रभु जी क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, सिर को खुजलाना, ये तिलक पहनने के लिए हम लोग को कठिन लगता था पहले पहले स्टार्टिंग में, कैसे बनाऊं ये ऐसे करके। हाँ, वो तिलक 12 जगह में, वो तिलक का जो मंत्र है वो याद करना हम लोगों को मुश्किल लगता था, है कि नहीं? लेकिन अभी कितना आसान हो गया। अभी सुबह उठना क्या,
अभी तो सुबह क्लास नहीं होता है तो आप लोगों को गड़बड़ी लगता है, बहुत सारा मैसेज आता है, प्रभु जी क्लास क्यों नहीं हुआ? आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हो गया? तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमारा मन हमारी इच्छाओं को, हमारा खाना पीना जो कुछ भी रहन सहन, उसमें थोड़ा एक नियम बनाना पड़ता है। हम्म जो मन में आया वो नहीं खा सकते, जो मन में आया वो नहीं पहन सकते। जैसे आप लोग अभी भक्ति जीवन में आए हैं, आध्यात्मिक जीवन को अपनाए हैं, आप लोगों का कुछ एक कर्तव्य होता है, आप लोगों का गुरुजन होते हैं, हाँ, आपसे बड़े उम्र में भक्त लोग होते हैं। अभी आप लोग भक्ति जीवन को अपनाएंगे, और उसके बाद फिर वही इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनना, छोटा कपड़ा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होता है। हम्म, क्या आप अपने गुरुजन के सामने एकदम हम्म, वो अभी तो क्या बोलते हैं, क्रॉप टॉप, क्या क्या बोलते हैं, हाँ, और इधर से उधर तक स्कर्ट होता है, क्या आप लोग ऐसा पहन के अपने गुरुजन के सामने जाएंगे? अपना जलवा दिखाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? फिर गुरु क्या सोचेंगे आपके बारे में? गुरु तो क्या, ये पटमूर्ख आ गया ऐसे सोचेंगे। क्या ये गलती कर रहा है, क्या गड़बड़ी कर रहा है, वो तो समझाएंगे आपको। लेकिन क्या आप जाएंगे? हम्म, मंदिर जाएंगे? आज तो संडे है, क्या माता जी लोग आज क्या हाफ एंड वेस्ट में आएंगे, टी शर्ट में, हाफ एंड और टॉप्स में आएंगे, बाल को एकदम कर्ली कर्ली बनाकर घूमेले क्या करते हुए आएंगे? नहीं आएंगे ना। मर्यादा होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं माता जी लोग? सब लोग चुपचाप हैं, देखते हैं आज हाफ एंड पहन के जाएंगे। हरे बोल प्रभु। क्यों, इरादा बदलने का सोच बना लिया क्या माता जी लोगों ने? सब लोग एकदम चुपचाप है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, हमें ना मर्यादा में रहना होता है। हम लोग मर्यादा में नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग अपने जीवन को पशु से भी बदतर जीते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का मर्यादा नहीं है, और हम लोग किसी के मर्यादा में रहने भी नहीं चाहते हैं। ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहते। अब माता पिता का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, गुरु का क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे? हैं, वो बोलते रहेंगे, हम अपना काम चलाते रहेंगे भाई। ठीक है, काजू किशमिश के साथ घूमते रहेंगे, और मैं जगह जगह में देखता रहूँगा। कभी कभी किसी को चंपासरी मोड़ में देखता हूँ, कभी कभी किसी को प्रधान नगर में देखता हूँ, कभी कभी तो वो हैदरपाड़ा में देखता हूँ। चुपचाप चलता हूँ, हम्म, लेकिन याद सब कुछ करता हूँ। तो अ, अभी मैं बुलाऊंगा तो बेचारा गड़बड़ हो जाएगा, ला प्रभु जी ने देख लिया, ऐसा हो जाएगा। तो कोई कोई है जो आके बताता है कि ऐसा ऐसा है मेरा। हम्म, तो आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमारे इच्छाओं, मन, वचन, बहुत सारी चीजों को हमें कंट्रोल करना होता है। खाने पीने में, घूमने फिरने में, हम्म, उसको कंट्रोल करना होता है। तो हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, प्रेशर फील होता है। हाँ, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अब ये भी नहीं करना है, अब वो भी नहीं करना है, थोड़ा प्रेशर फील होता है। लेकिन आस्ते आस्ते आप लोग देखेंगे तो वही सबसे बेस्ट है। हम्म, भविष्य में ये बहुत बड़ा फायदा करेगा, बहुत बड़ा। आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, शुरू शुरू में हमको विष के समान लगता है, लेकिन आस्ते आस्ते आगे बढ़ते जाएंगे तो वही फिर हमें अमृत के समान लगता है। अमृत, जब हमारा आदत हो जाता है ना, हम्म, सुबह उठना, जल्दी उठना, मांस मछली छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, ज्यादा क्लब डिस्को जाना छोड़ दिया, आस्ते 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 जब हमारा आदत बन जाता है तो वही चीज हम लोगों को बहुत आसान लगता है। हम्म, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हमारा आदत ही हमारा सबसे बड़ा नशा है।
यदि किसी प्रकार का नशा है तो हम उस नशा को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा किसी प्रकार का आदत, हम्म, चाहे सुबह लेट से उठना हो, ज़्यादा खाना हो, ज़्यादा घूमना हो, ज़्यादा मौज मस्ती करना हो, अगर यही हमारा आदत बन जाएगा तो जो हम फूकने वाला, पीने वाला नशा करते हैं ना, उससे भी डेंजर नशा ये है, हमारा आदत, हैबिट। और इसलिए हमारा रूटीन थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए। सुबह का रूटीन कैसा होना चाहिए, दिन भर का और रात का, संध्या बेला का, इसको थोड़ा हमें मैनेज करके चलना चाहिए। ओके। प्रभुपाद ने भी हमको यही बोला था ना, 1-2 महीना पहले का प्रवचन में, हमको यही सिखाए थे, हमारा आदत को थोड़ा सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारा आदत बहुत गड़बड़ वाला है। तो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो गुरुजन हमको थोड़ा सिखाते हैं, ये करिए, ये मत करिए, तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, इसलिए विष के समान लगता है, लेकिन बाद में ये हमें अमृत प्रदान करेंगे, अमृत। ठीक है, ये होता है सात्विक सुख। सात्विक सुख हमें केवल आध्यात्मिकता को अपनाने के बाद ही प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं। जैसे आप लोग ही अपने जीवन में देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण कॉन्शियस या इस्कॉन या आध्यात्मिक जीवन या भगवत गीता क्लास को करने से पहले आप लोग किस टाइप के थे, अभी किस टाइप के हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो चेंजेस तो होता ही है सबके जीवन में। तो आप लोगों के जीवन में तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज आया है कि नहीं? आया है कि नहीं आया है? इतना टाइम हो चुका है। अच्छा, आया है। ओके। श्रुति के जीवन में क्या आया है क्लास करने प्रभु, के बाद? हम्म पहले किसी भी चीज का टाइम टेबल नहीं था, अभी हर चीज टाइम से हो जाता है। ओके, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी राजसी सुख क्या है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 38 किन का है? 38, 38। एब्सेंट अनुराधा का है क्या? गौर निताई प्रभु का है। ओ, गौरनिताय, गौरनिताय क्लास में है। ठीक है, तुम करो, श्रुति करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 38। विषेन्द्रिय संयोग धृतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमीव ततः सुखम राजसं स्मृतम्। अनुवाद: जो सुख इंद्रियों द्वारा उनकी विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुनी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि पहले विष के तुल्य, बाद में अमृत के तुल्य। लेकिन भौतिक जीवन, जब हम भौतिकता में बहुत ज्यादा लिप्त होते हैं, तो भौतिकता में क्या होता है कि किसी प्रकार का नियम कानून नहीं होता है, ना खाने पीने, सोने उठने, घूमने फिरने का कुछ नहीं, जो मन में आएगा, जब मन में आएगा, जब समय मिलेगा, हम लोग एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। ठीक है, जेब में पैसा है, थोड़ा पैसा होता है, हम लोग निकल जाते हैं नशा करने के लिए। नशा करने के बाद फिर नशा एक थोड़ा समय बाद छूट जाता है, और नशा छूटने के बाद फिर दुख होता है, अरे मेरा पैसा भी उतर गया, हम्म, और नशा भी उतर गया, मेरा पैसा भी चला गया, नशा भी चला गया। फिर से एंजॉय करना चाहता है वो। हम्म, जब पैसा होता है और जब तक वो नशा करता है, नशा करने में कितना मजा मौज होता है, उसको मजा आता है, आस्ते 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 आस्ते। हम्म, बातें भी कितना बड़ी बड़ी आता है ना। 2 पैक सामने रखने के बाद तो फिर, होटल था ना हम लोगों का, तो
मैंने वहाँ पर देखा कि कोई एक पैक लगाने के बाद समाचार जिस प्रकार से रेडियो में और टीवी में आता है ना, उसी प्रकार से बोलने लगता है। हुँ, इधर-उधर सब प्रकार की बातें, अपने सामने जो होता है पार्टनर उसके साथ। फिर कोई होता है जो बहुत बड़ा-बड़ा बात बोलता है। ऐसा लगता है कि वो एकदम सज्जन व्यक्ति है और वो कभी नशा करता ही नहीं। इस प्रकार से वो बात करने लगता है, ऐसा ज्ञान देता है। और कोई होता है, मैंने देखा है कि बहुत पीता है उसके बाद बोलता है कि ये अच्छा बात नहीं है, ये नशा करना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हल्का लेता हूँ डेली, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा खाता हूँ। और हल्का मतलब पूरा वो हिल चुका है। हुँ, हिल चुका है। तो अलग-अलग प्रकार के। ये थोड़ा समय के लिए हमें सुख देता है, नशा। क्या हमेशा के लिए हमें सुख देगा? प्रभुपाद जब यूएस गए थे, तो वहाँ का लोग यही तो कर रहे थे, नशा। उस टाइम में एलएसडी बोलते थे ना। हुँ, प्रभुपाद ने एक बार पूछा था, "ये एलएसडी होता क्या है और ये तुम लोग क्यों खाते हो? ऐसा नशा क्यों करते हो?" तो उन लोगों ने बोला कि ये लेने से हम लोग भगवान बन जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। गॉड के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को गॉड मानने लगता है। तो उसके बाद वो मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा तो प्रभुपाद सोचिए ना, इतना बड़ा ज्ञानी को, विद्वान व्यक्ति को एक नशेड़ी क्या बोल रहा है, कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है, मतलब क्या बोल रहा है वो, क्या बोले जा रहा है। तो उसी समय प्रभुपाद ने बोला कि मैं तुम लोगों को एक नशा दूंगा, वो तो ये कितना का मिलता है? तो उस टाइम अभी $5, $10, $10 कितना, इसके लिए पैसा लगता है? प्रभुपाद ने ऐसे कन्वर्सेशन है एक बहुत सुंदर। तो उन्होंने हाँ पैसा लगता है। तो तुम लोग पैसा कहाँ से लाते हो? तुम लोग क्योंकि हर दम नशे में ही होते हो। कुछ काम नहीं करते हो। कोई व्यापार कोई धंधा तो नहीं चलाते हो, फिर तुम लोग पैसा कहाँ से लाते हो? वो लोग बोलते हैं लूटपाट करके, चोरी करके, ऐसे हम लोग लेते हैं। इतना मेहनत कष्ट करते हो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, ठीक है मेरे पास भी एक नशा है, मैं तुमको दूंगा और वो भी फ्री में, उसके लिए लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कैसा फिर जुक्ति अपनाया, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और वो नशा तो हम लोग भी करते हैं, कर ही रहे हैं, है ना? हरि नाम का नशा। ओके, तो ये रजोगुणी है। हम्म नशा कितने देर तक हम लोग को मौज मस्ती में रख सकता है? 2 घंटा 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। अभी हम लोग तो संजय दत्त तो है ही नहीं कि 3 दिन 4 दिन तक नशा करेंगे और 4 दिन बाद उठेंगे। 19 तारीख को सोया था, 22 तारीख को उठेगा, जागेगा, अपने नौकर को पूछेगा कि आज कितने तारीख है, और 318 गर्लफ्रेंड बनाएंगे। ऐसा तो हम लोग तो कर नहीं सकते। वो तो अमीर बाप का नशेड़ी औलाद था, उसने तो कर दिया, जीवन भर बाप को रुलाया। हाँ, और हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग मौज मस्ती करेंगे, 3 दिन तक नशा में रहेंगे। 3 दिन तो छोड़िए, 3 मिनट नशा में रहेंगे तो हमारा बाप तो फिर 3 दिन का नशा वो फ्री में दे देंगे। ऐसा झटका दे देंगे, ऐसा नशा दे देंगे, फिर वो नशा जिंदगी भर रहेगा। हम्म मेरा पिताजी देते थे बेल्ट का नशा, और वो पीठ में वो टैग लाइन बना देते थे, लाल कलर का पहले और बाद में वो फिर नीला, सोने में दिक्कत, फिर ये थाई में देते थे, फिर वो लाल से फिर नीला,
फिर बैठने में दिक्कत। थोड़ा सा काम बिगाड़ने में ही ऐसा नशा वो दे देते थे मुफ्त में। तो अभी ऐसा करेंगे तो 3 दिन तक नहीं उठेंगे और इतना गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो फिर हम्म, हमारा तो फिर हो जाएगा काम। तो ठीक है, ये रजोगुणी है, थोड़ा समय के लिए सुख देता है। लेकिन थोड़ा पहले हमको अमृत के तुल्य लगता है, बाद में वो विष तुल्य होता है। जेब में पैसा खत्म। हम्म, पैसा है तभी तो एंजॉय करेंगे, पैसा खत्म कहाँ से एंजॉय करेंगे। हम्म, और अभी तो हम लोग का फेक दुनिया में फेक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और वो है हमारा ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ यूट्यूब, ज़्यादा तो इंस्टाग्राम में फेक स्माइल देना, फोटो खींचना, फिर वहां पर डालना, यही चल रहा है कि नहीं। तो ये होता है पहले अमृत तुल्य, बाद में विष तुल्य। फिर वहां पर कोई अगर गलत कमेंट कर देता है तो फिर हमको बुरा लगता है कि नहीं। आप लोगों ने ही डाला गलत कमेंट या अच्छा कमेंट, दोनों ही आएगा, अच्छा बुरा दोनों ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपना फोटो अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही कमेंट आएगा, दूसरा लोगों का भी आपको अपना वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा ही आएगा। हम्म, क्योंकि अभी तो अच्छा चीज डालने से तो गाली ही मिलता है कि नहीं। आध्यात्मिकता, भक्ति सिखाने से हमको घर का ही आदमी से गाली मिलता है, बाहर का तो छोड़िए ना। घर का आदमी को सिखाइए ना भक्ति करने के लिए, घर का ही आदमी पहले गाली देगा, तो बाहर का आदमी तो वो तो पहले से ही रेडी है। मेरे घर में रोज होता है प्रभु। रोज होता है, अच्छी बात है ये भी। अगर रोज नहीं होगा तो फिर तो तब तो फिर जब मन करेगा तब सोओगे, जब मन करेगा तब उठोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे। ये रोज तुम्हें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तभी तो तुम कर रहे हो। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 39, 39 किन का है। मेरा हो प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। अध्याय 18 श्लोक नंबर 39। ओम नमः भगवते वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवा। यात अग्रे कनो बाते का सुखम मोहानम आत्माना निद्रा लयसा प्रमादोसम तय तमासम उदातम। अनुवाद इंग्लिश में गर्नु पर्यो प्रभुजी। And the happiness which is blind to self realization, which is delusion from beginning to end, the which arises from sleep. Happiness and illusion is said to be of the nature of ignorance. Ignorance. प्रभु हरे कृष्णा। इग्नोरेंस, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। आज निस्किँदैछु देशे के प्रभु जी। हजुर, हरे हुन्छ, कृष्णा। हरे कृष्ण। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, तामसी लोग क्या होता, कैसा होता है, ज्यादा खाना, ज्यादा पीना, ज्यादा सोना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, हमेशा एंटरटेनमेंट या अपने आप को एंटरटेन करना, वो ऐसे ही चीजों में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, तमस माने क्या, अंधकार। ऐसा व्यक्ति अंधकार में जीता है, अंधकार में ही मरता है। हम्म, और आलस्य, तामसी। आलस्य क्या है? तामसी।
16 माला करो। नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, 2 माला करूंगा डेली। चलो बैठो, अभी थोड़ा भगवत गीता का पाठ करते हैं। नहीं प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा वहां जाना है, ये करना है। चलो घूमने। ठीक है प्रभु जी, कितना कितना निकालना है गाड़ी भाड़ा, हम लोग मिल के जाएंगे। हाँ, रास्ते में वो खाएंगे। कहीं सेवा में जाना हो टाइम लगता है। कहीं ठीक है, अरे 5 दिन का टूर है, हाँ मैं तो आज पहला दिन तो ये पहन के जाऊंगा, और दूसरा दिन के लिए ये, तीसरा दिन के लिए वो, और जब वहां से रिटर्न होऊंगा ये वाला पहनूंगा। हाँ, मेरा भैया का कैमरा है, मैं उनके थोड़ा मांग लूंगा 5 दिन के लिए। हम्म, मेरे दीदी का ड्रेस से मांग लूंगा 4 दिन के लिए। और 1 महीना पहले से वो प्लानिंग करता है। वाह, और वो ख्याल में जीता है, आज के ठीक इतना दिन बाद तो मैं वहां पर घूम रहा हूँगा, वहां का ठंडा हवा खा रहा हूँगा, सिलगुड़ी का गर्मी को छोड़कर वहां का ठंडे ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा मेरे हाँ कटीला बदन को छुएगा तो कितना अच्छा महसूस होगा। हम्म, फिर वहां पर जाऊंगा, वो रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वो कैफे में मैं कॉफी खाऊंगा, वो रेस्टोरेंट में मैं मोमो खाऊंगा सूप के साथ। कितना बढ़िया बड़ा प्लानिंग होता है। भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता करना पड़ेगा, तो फिर कोई प्लानिंग नहीं। अब मैं बोलता रहता हूँ भगवत गीता आपने अपने सामने रखिए। ठीक है प्रभु जी बोल के कोई तो ब्लैंकेट ओढ़ के साइड में फोन रख के, हाँ हाँ हाँ, भगवत गीता सामने रख लिया। हम्म, बहुत सारे पकड़ा गया है, बहुत सारे पकड़ा गया है। हम्म, कितने बार बोलता हूँ भगवत गीता सामने रखिए, और जब श्लोक का बारी है तो वो श्लोक भी भूल जाता है। हम्म, श्लोक ही भूल जाता है। मेरा श्लोक का नंबर है। और फिर एक कहीं नहीं प्रभु जी, 1 सेकंड प्रभु जी, फिर वो होता है उसका। फिर वो किताब सामने, कौन सा बता प्रभु जी कितना नंबर श्लोक था, ऐसा होता है। शुरू से गला फाड़ता हूं, भगवत गीता सामने निकालिए, प्रणाम दीजिए, पहले तो श्लोक भूल जाते हैं, उसमें ऊपर से वो किताब भी खुला नहीं होता है, फिर वही पेज पलटाना शुरू। हम्म, तो सोचिए तो हम लोग कैसे लोग हैं। तो ये है तामसी। हम्म, आलस्य से उत्पन्न होता है निद्रा, ठीक है। और जो आत्म साक्षात्कार से अंधा है, जिसको सिर्फ एंजॉय करना पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, वो कभी भी ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो बात है ना, उसके जीवन में तो रियलाइजेशन छोड़िए, सिर्फ सेल्फ एंजॉयमेंट या सेल्फ इंटरटेनमेंट ही बाकी रह जाता है। तमोगुण के तमोगुणी व्यक्ति को तो सेल्फ रियलाइजेशन का कोई उसका कुछ नहीं हो सकता, बस सेल्फ इंटरटेनमेंट या सेल्फ इंजॉयमेंट। हम्म, बस ऐसी चीजों में आत्म साक्षात्कार वो कहाँ से कर पाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए तो सबसे पहले बात है तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम्म, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। कहाँ भाई हम लोग कहाँ पढ़ेंगे भगवत गीता, कहाँ सुबह जल्दी उठेंगे। अभी तो ठंडा महीना है, गर्म महीने में यहाँ पर क्लास में 45-50 जन तक हो जाता है, अभी ठंडा महीने में आस्ते 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 कम होता जाएगा मॉर्निंग क्लास में। ये परंपरा है। अमिताभ बच्चन एक कौन सा फिल्म में डायलॉग बोलते हैं ना, परंपरा। ये भी एक परंपरा है, ठंडा महीना में भक्त लोग गुम हो जाते हैं, क्लास में दिखाई नहीं पड़ता।
अगर दिखाई भी पड़ता भी है तो वीडियो ऑन नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? वो तो ब्लैंकेट के अंदर होता है, नहाया धोया नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं किया होता है, वीडियो ऑन नहीं करेगा। वीडियो ऑन करो बोलने से, प्रभु मुझे वीडियो ऑन करने में शर्म आता है। प्रभु लज्जा आता है, और मेरे सामने 2 थाल भात डम की डम उड़ा देता है, लज्जा नहीं आता है। और मेरे सामने 1 घंटा लहंगा घुमा के नृत्य करने में लज्जा नहीं आता है। लेकिन क्लास में वीडियो ऑन करने से लज्जा आएगा, डर लगता है प्रभु, नर्वसनेस आ जाता है, मैं नर्वसिया जाता हूँ। फिर नृत्य और खाने पीने में तो एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा डाल, पनीर, वहां तो वो नर्वसिया नहीं जाता है। मैदा की सब्जी और डाल, प्रभु जी पापड़, आवाज लगाता है। तो ऐसा होता है कि नहीं? ये किसके लिए था? तेरे लिए ही था। तू है 1 नंबर का। श्लोक लेता है, पाठ नहीं करता है, बाथरूम को चला जाता है। तो ये है, तो यही है। अभी क्या बोले? अभी सात्विक, राजसी और तामसिक में इससे बढ़िया से ज्यादा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल सोचिए। आपको लाइव एग्जाम्पल कहीं मिलेगा? मैं आप लोग एकदम प्रत्यक्ष लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सा एक। तो समझना चाहिए। तो हमारे बीच मुझे लगता है कि हमारे प्रभु विराजमान हैं, तो हम उनको बुलाते हैं, ठीक है? तो सही भक्त लोग मिलकर प्रभु को बुलाएंगे। हरे कृष्णा, प्रभु प्रणाम। अगर आप फ्री हैं और क्लास में हैं तो कृपा करके दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्त हरे लोग कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है, सभी नेपाली भक्तों ड्यूटी को। हरे कृष्णा। सब लोग अच्छे हैं? हरे कृष्णा कस्तो हुन्छ? मस्त। आनंद सागर प्रभु तो डांटना शुरू किया। हम ही मंगला दिन नहीं उठते। हम भी नहीं उठते। मेरा लिए अच्छा है, मेरा मैं सुना है तो उठना चाहिए मेरा को। ठीक है, मैं भी उठेंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे सब गीता लेके। तो बात बड़ा तपस्या है। शीत का मौसम आने से पता चलती है कौन अच्छा भक्ति करते हैं। तो भक्त लोग भी जो पहाड़ में रहते हैं तो वो लोग तो थोड़ा कठिनाई होगा। तो पहले का भक्त लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो लोग भी पहाड़ का गुफा में ही आपका तपस्या करते हैं। जितना महात्मा है वो लोग किंतु आपका वो पहाड़ का गुफा में ही करते हैं। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हाँ, जो है आपका गोंडू की नदी में है। जितना बड़ा बड़ा तपस्वी है, तो व्यासदेव हो, जब ऋषि मुनि हो, तो सब भक्त लोग क्या किया, वो पहाड़ में ही तपस्या कर रहा था, गुफा में ही तपस्या कर रहा था। भक्त लोग थोड़ा कष्ट लेते हैं तो भगवान को मिलते हैं। तो इस्कॉन का डिबूटी का तो बहुत बड़ा कृपा है।
घर में रेकी करने से भगवान को मिल जाते हैं। हाँ, अरे घर में गीजार है, हाँ बहुत बड़ा ब्लैंकेट भी है, हाँ ब्लैंकेट का अंदर में घुस जाइए ना क्लास कीजिए अच्छा से। तो सुबह सुबह उठिए, इसीलिए आनंद सागर प्रभु को दर्शन नहीं देते हैं। प्रभु जी मैं तो ब्लैंकेट में तो सोती रहते हूँ, आवाज कैसे देंगे। किसी का घर में आदत है, जो जो भक्ति नहीं करता था, उसी समय तो आपका सुबह सुबह शरीर को हीट करने के लिए और सुबह सुबह में चाय मांगते हैं, टी दूसरों को बोलते हैं टी पीजिए और शरीर हीट हो जाएगा। घर में ब्रेकफास्ट में आपको बिस्तर में ही ब्रेकफास्ट हो जाते हैं। बिस्तर में आपका चाय लेते हैं और भी आप बिस्किट खा लेते हैं, मेरी बिस्कुट आपका बस ब्रेकफास्ट हो जाते हैं। फिर भक्त लोग ऐसा